गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने आपको पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज़ के बारे में बताया था। अब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में बताएंगे। तो ज्योमेट्रिकली द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एफ एक्स आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो वो जिस लोकेशन पर, जिस पॉइंट पर उसको इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को उस पॉलिनोमियल का जीरोज हम लोग बोलेंगे। अगर कोई ग्राफ 2 बार कट करेगा तो 2 जीरोज आएंगे, 3 बार अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा तो 3 जीरोज आएंगे। अभी हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करना चाहते हैं। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोज ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसके लिए कंसीडर ए लीनियर पॉलिनोमियल बाई इक्वल टू 2x माइनस 5। अब हम एक टेबल जनरेट करते हैं इसके लिए। x और y, x को हमने 1 रखा तो y माइनस 3 आया। x को 1 इसमें रख के देखिए तो 2 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3, और x को हमने 4 रखा तो 4 2 जा 8 माइनस 5 3 आ गया। अब एक रफ ग्राफ पेपर हमने यहाँ बनाया हुआ है। तो देखिए ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। अब जो पहला कोऑर्डिनेट हमारा था वो 1, -3, तो ओरिजिन से 1 गए और इधर -3 बिलो द एक्स एक्सिस। तो ये 1, -3 ये पॉइंट मिला जिसको हमने ए पॉइंट, ए नाम दिया। अब x इज इक्वल टू 4 गए हम, तो 1 2 3 एंड 4, और अबव द एक्स एक्सिस 3 पॉइंट हम गए तो 4, 3 ये b पॉइंट मिला। अब a को b से हमने मिला दिया और उसको एक्सटेंड कर दिया। तो ये जो ग्राफ बनकर आया है वो ग्राफ y इक्वल टू 2x माइनस 5, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ आ गया। अब इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट किया उसको नाम मैंने p दिया। अब उस p पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो 5/2 और जो y कोऑर्डिनेट है वो 0, वो तो 0 आएगा ही क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये जो x कोऑर्डिनेट 5/2 आया है उसको कैलकुलेट करने के लिए ये जो लीनियर पॉलिनोमियल था उसको हमने 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रखा, जिससे 2x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/2 आया। तो इस तरह से हम x कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर लेते हैं और y कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी 0 रहेगा ही रहेगा। तो ये 5/2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या हुआ, जीरोज हो गया। फॉर द ग्राफ, सॉरी फ्रॉम ग्राफ बी ऑब्जर्व दैट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x माइनस 5 इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 5/2, 0 हुज x कोऑर्डिनेट इज 5/2 आल्सो, 0 ऑफ 2x माइनस 5 इज 5/2। तो ये आपको क्लियर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने कुछ यहाँ पे ग्राफ बनाए, जो भी पॉसिबिलिटीज थी सभी पॉसिबिलिटीज़ को हमने बनाया। 3 केसेस हैं इसमें। केस फर्स्ट, ये देखिए ये ax² प्लस bx प्लस c ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फर्स्ट केस जब a पॉजिटिव होगा उस कंडीशन में ये जो शेप है इसको बोलते हैं पैराबोलिक शेप। ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है और इस पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड ने इसने 2 जगह पर इंटरसेक्ट किया है, a तो यहाँ पर हमें 2 जीरोज ये मिलेंगे। और अगर x² का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो ये पैराबोलिक शेप रहेगा, एक पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड रहेगा और इसने 2 जगह पर इंटरसेक्ट किया a तो यहाँ पे 2 जीरोज हमको मिल जाएंगे। केस 2 जो है उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप देखोगे पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इक्वल रूट होंगे। इस कंडीशन में हमें 2 जीरोज मिलेंगे लेकिन रिपीटिंग रहेंगे। और यहाँ पर भी अगर ए नेगेटिव हुआ तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड ये एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। चूँकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए जीरोज 2 होंगे, तो वो दोनों जो है रिपीटिंग जीरोज होंगे। अब केस 3 में अगर आप देखोगे तो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हमें कोई भी जीरोज नहीं मिलेगा, ए पॉजिटिव है।
और यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ भी कोई भी ग्राफ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ भी कोई भी जीरोज़ हमें नहीं मिलेगा। यानी कि फर्स्ट केस में हमको 2 जीरोज़ मिलेंगे, जबकि सेकंड केस में भी हमको 2 जीरोज़ मिलेंगे, बट रिपीटिंग रहेंगे। और थर्ड केस में हमें कोई भी जीरोज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकली हम जानते हैं कि अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तभी हमें जीरोज़ मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें कोई भी जीरोज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि थर्ड केस में कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। रिमार्क, इन जनरल गिवन ए पॉलिनोमियल px of degree n, the graph of y is equal to px intersect the x-axis at most n points. Therefore, a polynomial px of degree n has at most n zeros. देखिए यहाँ पर हमें याद रखने वाली बात यह है कि अगर कोई पॉलिनोमियल n डिग्री का है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो n लोकेशन पर इंटरसेक्ट कर सकता है, और अगर n लोकेशन n टाइम्स n बार अगर वो इंटरसेक्ट x एक्सिस को करेगा तो उस पॉलिनोमियल के जो जीरोज़ होंगे वो भी n ही होंगे। यानी जितनी बार कोई ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही जीरोज़ उस पॉलिनोमियल के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए हमें यहाँ पर जीरोज़ और कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, सबसे पहले तो हम कोएफिशिएंट्स की बात करें तो कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पर लीनियर लिया हुआ है क्वेश्चन अभी हमने, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या हुआ, ए हुआ, और बी जो है वो भी एक तरह से यहाँ पे कोएफिशिएंट ही है, वैसे कांस्टेंट है। एक्स पावर 0 का ये कोएफिशिएंट हो जाएगा, ये एक्स पावर 1 का कोएफिशिएंट हो गया। तो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं और उसके जो जीरोज़ हैं उनमें क्या रिलेशन होगा उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर ए लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी कॉमा ब्रैकेट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। हमने पहले भी आपको बताया है अगर ए 0 हो गया तो ये टर्म ही बैलेंस हो जाएगा, तो फिर ये पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रह पाएगा। इसलिए ए 0 नहीं होना चाहिए और ए कुछ भी हो सकता है। बी हैव 0 ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो 0 ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, इसका जो जीरोज़ होगा, जो 0 होगा वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म हम लिख सकते हैं, माइनस क्योंकि माइनस साइन है, बी क्या है कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स। ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन में जीरोस और कोएफिशिएंट्स का रिलेशन हुआ। अब हम फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें भी ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 कॉमा विद अल्फ़ा एंड बीटा एज इट्स जीरोस। यानी कि जब डिग्री 2 है तो इसके 2 जीरोज होंगे एट मोस्ट। तो उस कंडीशन में आप देखोगे एज इट्स जीरोस, तो वी हैव सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए, इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो सी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स। अगर हमें पहले से ऑलरेडी पता है कि अल्फा और बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स डॉट, देन पॉलिनोमियल एफ एक्स इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा। यानी अगर आपको अल्फ़ा बीटा जीरोस पता है तो आप पॉलिनोमियल भी बना सकते हो,
और एफ एक्स इज इक्वल टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वेयर के इज ए कांस्टेंट, जहाँ के क्या है वो एक कांस्टेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, relationship between the zeros and coefficients of cubic polynomial. For a cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d, a is not equal to 0 with alpha comma beta and lambda at its zeros. तो यहाँ पर 3 रिलेशंस आएंगे। सम ऑफ 3 जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा लैम्डा प्लस लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा लैम्डा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। इन सब चीज़ों को हम लोग को याद रखना होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बताएंगे। थैंक यू।